हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2024 की फाल्गुन मास की मासिक दुर्गा अष्टमी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, महत्व, नियम और मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन किए जाने वाले अचूक उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। हर माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है, जिसे दुर्गा अष्टमी और मास दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के समय आने वाली दुर्गा अष्टमी को महाअष्टमी कहते हैं। इसके अलावा हर माह में भी दुर्गा अष्टमी पर माँ दुर्गा का पूजन और व्रत किया जाता है। साल 2024 में फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 17 मार्च 2024 रविवार के दिन है। साल 2024 की फाल्गुन मास की मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं। इस दिन सौभाग्य योग, आयुष्मान योग और रवि योग का महासंयोग बन रहा है। सौभाग्य योग, आयुष्मान योग, रवि योग के दौरान सोना, चांदी, भूमि, भवन आदि की खरीदारी में विशेष लाभ प्राप्त होता है और अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार हर माह में पड़ने वाली मासिक दुर्गा अष्टमी का महत्व बहुत ज्यादा होता है। इस दिन भक्त दुर्गा माँ की उपासना करते हैं, व्रत करते हैं, साथ ही पूजा पाठ भी करते हैं। इसके अलावा इस दिन माँ की आरती और भजन भी किए जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन दुर्गा मंत्रों का जाप करने से घर में सुख समृद्धि आती है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी तो बहुत ही महत्व रखती है। इसके अलावा मासिक दुर्गा अष्टमी हर माह में पड़ने वाला ऐसा दिन होता है जब भक्त शक्ति की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन देवी दुर्गा के भक्त उनकी पूजा करते हैं, साथ ही पूरे दिन उपवास भी करते हैं। जो भक्त प्रत्येक मासिक दुर्गा अष्टमी को व्रत और पूजन करते हैं, माँ आदि शक्ति जगदम्बे उनके सारे कष्टों का हरण कर लेती है। उन्हें स्वास्थ्य, धन, समृद्धि और खुशहाली की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं मासिक दुर्गा अष्टमी की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में फाल्गुन मास की मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत 17 मार्च 2024 रविवार के दिन है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 16 मार्च 2024 को रात्रि 9:38 पर और फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथि का समापन होगा 17 मार्च 2024 को रात्रि 9:52 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 17 मार्च 2024 को दोपहर 12:11 से दोपहर 12:59 तक और आयुष्मान योग का प्रारंभ होगा 16 मार्च 2024 को शाम 6:07 से अगले दिन 17 मार्च 2024 को शाम 5:05 तक और उसके बाद सौभाग्य योग लग जाएगा और रवि योग का प्रारंभ होगा 17 मार्च 2024 को शाम 4:47 से रात्रि 9:05 तक। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं मासिक दुर्गा अष्टमी की पूजा विधि और नियमों के बारे में। इस दिन प्रातः काल उठकर दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के बाद स्नान कर लाल रंग के साफ सुथरे कपड़े पहने व तांबे के पात्र में लाल रंग का तिलक लगाकर सूर्य देवता को अर्घ्य दें। घर की साफ सफाई करके पूजा स्थान और घर में गंगा जल छिड़के लकड़ी का एक साफ पाटा या चौकी लेकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। चौकी को गंगा जल से शुद्ध करें और माँ दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित करें। माँ दुर्गा की मूर्ति पर लाल रंग का पुष्प चढ़ाकर धूप और दीप जलाना चाहिए। इसके साथ ही माँ को 16 श्रृंगार का सामान भी चढ़ाएं। फल और मिठाई अर्पित करने के बाद माँ दुर्गा की आरती उतारें। इसके बाद माँ दुर्गा की ज्योति जलाकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इस दिन दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। सप्तशती का पाठ करने के बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करना चाहिए।
फिर मां को चढ़ाए गए 16 श्रृंगार का सामान किसी सुहागन या नवदुर्गा के मंदिर में दे देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की रूठी हुई खुशियां दोबारा वापस आ जाती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं पूजा के समय रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में। घर में सुख और समृद्धि के लिए माँ की ज्योति आग्नि कोण में जलानी चाहिए। पूजा करने वाले का मुख पूजा के समय पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। पूजा के समय पूजा का सामान दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। मासिक दुर्गा अष्टमी की पूजा करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पूजा में तुलसी, आंवला, दूर्वा, मदार और आक के पुष्प का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। घर में कभी भी एक से अधिक माँ दुर्गा की प्रतिमा या फोटो नहीं रखनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं मासिक दुर्गा अष्टमी पर धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। अगर आपकी सुख समृद्धि को किसी की नजर लग गई है तो आज मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन देवी दुर्गा को हलवे और उबले चने का भोग लगाएं। साथ ही 6 सफेद कौड़ियां लेकर उन्हें लाल कपड़े में बांधकर दुर्गा माँ के मंदिर में चढ़ाएं। अगर आप कौड़ियां ना ले पाए तो 6 कपूर और 36 लौंग लेकर देवी दुर्गा को चढ़ाएं। साथ ही देवी दुर्गा के स्क्रीन पर दिए हुए मंत्र का 11 बार जाप करें। अगर आप अपने जीवन में खूब धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आज आप देवी दुर्गा को खोए का भोग लगाएं और हाथ जोड़कर देवी माँ को प्रणाम करें। साथ ही दुर्गा जी के स्क्रीन पर दिए हुए मंत्र का 108 बार जाप करें। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें मासिक दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न भी हुए और उन्होंने वैसा ही किया जैसा महिषासुर चाहता था। ब्रह्मा जी ने खुश होकर उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर ही होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात यह कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताते हुए कहा कि ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई मेरा वध न कर पाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही बढ़ गया उसका अन्याय। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया, जिससे धरती चारों तरफ से त्राहिमाम होने लगी। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना ही पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेवों महादेव, ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। तब त्रिदेव और समस्त देवताओं ने मिलकर अपनी ऊर्जा को संयुक्त किया, जिससे माता दुर्गा का जन्म हुआ। उसी तेज से निकली माँ आदि शक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवताओं ने भी माँ को अपने अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे
और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस तपस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए देवी के पास विवाह का प्रस्ताव तक पहुंचाया। अहंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत से देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया, जिसके बाद ही माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुन ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधा महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। मान्यता है कि यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर देवी को छलने की कई बार कोशिशें की, लेकिन उसकी सभी कोशिशें आखिरकार नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उनका वध कर दिया। अतः इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर का विनाश संभव हो पाया। मान्यता है कि जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई थी, उसी दिन से ही दुर्गा अष्टमी का पर्व प्रारंभ हुआ। बोलिए दुर्गा माता की जय, माँ अम्बे की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी।